ये परिस्थितियाँ जो भविष्य में दिख रही हैं वो आपके सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं हम, कि अगर ये ध्यान आप ही को तय करना है कि मुझे अपना भविष्य कैसा बनाना है। लड़कों जैसा बनना है तो भी कोई नहीं रोकता आपको, आपकी मर्जी आपकी है, निर्णय आपका है, ज़िंदगी आपकी है। पर उधर जाने में मुझे एक भी दिन सुख का दिखाई नहीं देता, एक भी दिन, आखिरी दिन तक, बुढ़ापे तक भी मुझे आपके पास सुख आता हुआ दिखाई नहीं देता। और ये आपको तय करना है। कितने रास्ते बदलने पड़ रहे हैं आपको, देखिए शादी भी आप टाइम पे नहीं कर सकते, संतान का इच्छा ख़त्म होती जा रही है, लिव इन रिलेशनशिप आ रहे हैं, और ज़रूरत भी लगती है तो लव जिहाद की तरफ उधर हम भाग जाते हैं, कहीं किसी के साथ भाग रहे हैं। सारे जितने भी दोष ज़िंदगी में आ रहे हैं वो इस एक कारण से आ रहे हैं। और लड़का बन नहीं सकते तो आप माँ के पास महिला होने की चीज़ें भी नहीं सीख पा रहे, तो ज़िंदगी में वैसे ही आपको पराधीन होकर के बड़ा होना पड़ेगा। नए छोटे बच्चों को कैसे पालते हैं, कोई लेन देन नहीं है, कुछ भी नहीं सीखते आप माँ से, महिला बनने के लिए भी नहीं, लड़का आप बन नहीं पाओगे। फिर उस डर के मारे शादी नहीं करेंगे क्योंकि मुझे कुछ आता ही नहीं है, कैसे अच्छी पत्नी बनूं, कैसे अच्छी माँ बनूं, कुछ नहीं आता। वो डर बैठ गए हैं समझे। फिर बड़ी उम्र में संतान भी पैदा करने एक अपने आप में बड़ा डर है बहुत। या IVF की इतने अस्पताल क्यों खुल गए, मेरा कारखाना बंद हो गया, इतने दिन काम ही नहीं आ रहा। भगवान ने मुझे जो सुविधाएं दी मैंने उसको उपयोग ही नहीं किया इतने साल, 25, 30, 40, 35 साल तक अगर उपयोग ही नहीं हुआ उसका तो वो तो अपने आप बंद हो जाते काम, जंग लग जाता, कारखाने मशीनों में जंग लग जाता, उल्टा वैसे का वैसा शरीर निष्कर्म हो जाता। जब हम IVF में जाते हैं तो सारी कमाई, आधी कमाई तो IVF खा जाता है, और उसकी त्रासदी कितनी है, महिला को कितने कष्ट होता है ये तो उनसे पूछो जिन जो उधर से गुजरे हैं। पर ये सब उसी कारण हो रहे हैं कि हम प्रकृति से लड़ रहे हैं। प्रकृति ने मुझे महिला बनाया, मैं महिला नहीं बन के जीना चाहती, तो मैं प्रकृति से लड़ रही हूँ कि तूने मुझे क्यों महिला बनाया, आप समझो। पर प्रकृति से मैं जीत नहीं सकती, तो ये मेरी ज़िंदगी भर मेरा संघर्ष बना रहेगा और ज़िंदगी भर मुझे हारना पड़ेगा क्योंकि मैं प्रकृति से जीत नहीं पाऊंगी। तो मेरी ज़िंदगी में एक पल भी सुख का नहीं आएगा, इसलिए मैं भोग की वस्तु बन गई।